हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ। ये एक साइंटिस्ट था जिसका जो नाम था एक्चुअल में वो था जैक्स चार्ल्स। इसने एक लॉ दिया ईयर में, किस ईयर में? 1787। 1787 में इसने लॉ दिया एक, जिसे हम चार्ल्स लॉ के नाम से ही जानते हैं। उसने अपने नाम से ही इस लॉ को प्रपोज किया। लेकिन इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो बॉयल्स लॉ पढ़ा था। ये गैसेस के कुछ लॉस हैं, बेसिक जो है वो लॉज हैं। इससे पहले जो हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा उसमें क्या था? उसमें था कि जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के साथ जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। इट मींस जब हम जो प्रेशर है वो हम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था इस आपस के साथ, उन दोनों में जो रिलेशन था। चार्ल्स लॉ में है कि जो प्रेशर है, अब क्या हुआ कि प्रेशर को कांस्टेंट लिया गया और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जो है वो रिलेशनशिप को स्टडी किया गया। जब इसमें किया गया तो रिलेशनशिप था ये। अब इसका जो है वो स्टेटमेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर, अब प्रेशर को कांस्टेंट लिया गया। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस is directly proportional to the absolute temperature. तो ये स्टेटमेंट है कि एक कांस्टेंट प्रेशर, इसमें क्या है कि प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखना है। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गिवन टेम्परेचर। इट मींस टू द टेम्परेचर। अब इसमें जो है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस के जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर। अब मैथमेटिकली हम इसे देखें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ द टेम्परेचर। हम इसे ऐसे शो करेंगे। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हटाएंगे तो डेफिनेटली वी हैव टू पुट ए कांस्टेंट के ही हमें एज अ कांस्टेंट लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू के टी। अगर मैं के को बाहर निकालूं तो दिस वन इज इक्वल्स टू वी अपॉन में टी। तो ये आपका ये एक इक्वेशन है। अब इसे जनरली हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इस लॉ को, एट कांस्टेंट प्रेशर द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। एट कांस्टेंट प्रेशर द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अब थोड़ा इस चीज को समझें कि कैसे जो है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है। अब देखें, सबसे पहले क्या है कि जब भी गैसेस को, इट मीन्स फॉर सपोज यू हैव अ कंटेनर, आपके पास एक कंटेनर है, उसमें गैस जो है वो फिल्ड है। जब आप इसमें जब टेम्परेचर उनका इंक्रीज करेंगे तो जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के वो ज्यादा वाइब्रेट होंगे। इट मीन्स एनर्जी, क्योंकि एनर्जी हम प्रोवाइड एक्चुअली कर रहे हैं ना, तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी। जब उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो जो है जो मॉलिक्यूल्स हैं एक्चुअली वो उसके जो कंटेनर का वाल है, एक्चुअली जो कंटेनर के वाल्स होते हैं उसके साथ ज्यादा कोलाइड करेगा। तो रिजल्टेंट में क्या होगा कि प्रेशर इंक्रीज होगा। लेकिन हमने इसमें क्या है कि प्रेशर को कांस्टेंट लेना है। अगर प्रेशर को कांस्टेंट लेना है तो डेफिनेटली वॉल्यूम इंक्रीज हो ताकि जो प्रेशर है उस पर इफेक्ट ना पड़े। इट मीन्स वी हैव टू प्रोवाइड ए सर्टेन गैप, और वी से दैट कि हम वॉल्यूम को इंक्रीज करें, तभी तो जो प्रेशर है वो जो है वो प्रेशर
कांस्टेंट रहे ना, वैसे प्रेशर इंक्रीज होगा टेम्परेचर देने से। ये एक और लॉ है जो कि हम शायद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ें कि टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ क्या है कि यहाँ हमने प्रेशर को कांस्टेंट लिया, तो हम तो डेफिनेटली ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उसे हम ज्यादा स्पेस दें, वॉल्यूम को इंक्रीज होना ही पड़ेगा, तभी जो है वो प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो एक्चुअल में ये जो मॉलिक्यूलर मोशंस थे उसके बिहाफ पे इसका ये रीजन था। अब हम कुछ एग्जांपल्स इसके डिस्कस करेंगे। जनरली फॉर सपोज आपके पास एक बलून है जिसमें गैस जो है वो फील्ड है। अब इसमें क्या होगा कि आप अगर उस बलून को किसी कोल जो लिक्विड है उसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा कि बलून आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होने लगेगा। बलून विल श्रिंक, एक्चुअली वो सिकुड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप टेम्परेचर को लो कर रहे हैं। इट मींस जब आप टेम्परेचर को लो करेंगे तो वो जो बलून होगा वो श्रिंक हो जाएगा। इट मींस डिक्रीज इन दी वॉल्यूम, डिक्रीज इन दी वॉल्यूम। या आप अगर जो आपका बलून है अगर आप उसको आइस पे भी रखेंगे फिर भी आपको ये फिनोमिना नजर आ जाएगी। और इसके अलावा अगर इसके अलावा जनरली हम बात करें तो मैंने जो है आपको ये जो आप अपने स्क्रीन पर पिक्चर भी देख सकते हैं कि एक कंटेनर है। इस कंटेनर में क्या है कि जो टेम्परेचर जो है वो 100 केल्विन है। उसमें जो गैसेस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम जो है वो 0.26 लीटर। अगर हम टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं, इट मींस टेम्परेचर जो है अगर हम 200 केल्विन कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इट मींस 0.52। आप स्क्रीन पर वो भी देख सकते हैं। मैंने एक तस्वीर भी जो है वो इससे अटैच कर दिया है, तो आप आसानी से इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर आप टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी डबल होगा। अगर आप टेम्परेचर को हाफ कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी हाफ होगा। ये आपस में जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब हम कुछ इसके अलावा अब हम इसके जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे कि ग्राफ जो है इसका कैसे प्लॉट किया जाता है। अब हम ग्राफ को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें जो ग्राफ है चार्ल्स लॉ में वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो वो जो ग्राफ होगा वो एक्चुअल में लीनियर होगा। अब कैसे देखें, ये मैंने मैथमेटिकली भी इसको सॉल्व किया, लेकिन इस चीज को थोड़ा समझें कि लीनियरली जो ग्राफ हो रहा है उसके प्लॉट होने का मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि फॉर सपोज आपके पास जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम, इट मींस जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और इस अगर आप यहां से इधर जा रहे हैं तो इट मींस यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब फॉर सपोज आपके पास आप यहां इस कर्व को इंटरसेप्ट, नॉर्मली अगर हम यहां से ले रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपका वॉल्यूम होगा और आपका टेम्परेचर भी ये इस पॉइंट पे होगा, जितना भी वैल्यू हो। अगर आप यहां से देखते हैं तो इट मींस योर वॉल्यूम इज दिस वन, वॉल्यूम भी यहां से अगर हम इस पॉइंट से इसको कंपेयर कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अगर हम इसको भी यहां से देखें तो जनरली आपका जो है वो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। इट मींस लीनियरली कर्व इस चीज को शो कर रहा है कि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर के साथ साथ आपका वॉल्यूम भी जो है वो वाई एक्सिस के बिहाफ पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं। और इसके अलावा अब यहां से हम इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन है, PV इज इक्वल्स टू nRT। अगर मैं वॉल्यूम को यहाँ अगर मैं साइड करूं, इट मींस वॉल्यूम को अगर मैं लेना चाहूं तो डेफिनेटली P इनके नीचे होगा। तो मैं यहाँ इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं NR अपॉन P इंटू T। ये जो NR अपॉन P ये क्योंकि ये सभी कांस्टेंट हैं, जनरली हमने पहले ही डिस्कस किया। N नंबर ऑफ मोल्स, इट मींस गैसेस का अमाउंट भी कांस्टेंट है। R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट है, और प्रेशर भी इस लॉ में कांस्टेंट है। तो ये लॉ है, इट मींस ये जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज हैं। इसे हम नॉर्मली इट मींस स्लोप ये हमारा होगा, इट मींस दिस वन इज इक्वल्स टू स्लोप m। और जो t है क्योंकि t x एक्सिस पे हमने रखा tx,
और प्लस सी, सी तो कुछ है ही नहीं, तो जो सी होगा वो 0 होगा। इट मीन सी इज एक्चुअली अवर इंटरसेप्ट, सी इज एक्चुअली इंटरसेप्ट। तो 0 यहाँ, दिस इज आवर न्यूट्रल पॉइंट, दिस इज आवर न्यूट्रल पॉइंट। तो इंटरसेप्ट इट मीन सी इज इंटरसेप्ट। ये हमने लास्ट जो लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ में। तो ये लीनियरली इसका कर्व होगा। तो प्रॉब्लम करने से पहले एक और चीज आप यहाँ नोट कर लें कि जब हम इस ये जो हमारे पास जो इंटरसेप्ट है, अगर हम एक्स्ट्रा प्लॉट इस ग्राफ को करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां, जिसे हम कहते हैं एक्चुअली, जब हम एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो थ्योरेटिकली 0 होगा। थ्योरेटिकली द वॉल्यूम विल बिकम 0। अब थ्योरेटिकली वॉल्यूम जो है वो 0 किस टेम्परेचर पे होगा? टेम्परेचर जो है आपका, वो टेम्परेचर आपका है -273.15, कहीं कहीं -273.16 भी है सेल्सियस। तो ये एक टेम्परेचर है, इस पे क्या होता है कि जो वॉल्यूम है वो थ्योरेटिकली 0 हो जाता है। इस टेम्परेचर को कहते हैं एक्चुअली, दिस वन इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 डिग्री इसे कहते हैं, या एब्सोल्यूट 0 स्केल भी इसे कहते हैं। तो ये एक टेम्परेचर पे जहां वॉल्यूम थ्योरेटिकली 0 होता है। अब इस चीज को समझेंगे कैसे। ये असल में कोई भी गैस ये जो है वो टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकता नॉर्मली। क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर को पहुंचने से पहले वो लिक्विफाई हो जाते हैं। इट मींस इस टेम्परेचर को अटेंड करने से पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो लॉज हैं एक्चुअली दीज आर फॉर द गैसेस, ये लॉज गैसेस के लिए हैं। तो इसलिए गैसेस को नॉर्मली जो है इस टेम्परेचर पे गैसेस पहुंचते ही नहीं है, उससे पहले ही जो है वो लिक्विफाई हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये एक टेम्परेचर है जहां वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम, इसके दो पॉइंट्स हैं। वॉल्यूम थ्योरेटिकली बिकम 0, वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाता है इस टेम्परेचर को अटेंड करने से। और उसके अलावा जो सेकंड वन है, इस पे क्या होता है कि ऑल मोशंस ऑफ गैसेस सीज, जो भी गैसेस के जो मोशंस हैं, इट मींस जो गैस है उसका जो मोशन है एक्चुअल वो क्या होता है, वो सीज हो जाता है। सीज कहते हैं स्टॉप, गैस जो है वो स्टॉप कर जाते हैं इस टेम्परेचर को पहुंचने पे। एक्चुअल में इस टेम्परेचर को मैंने पहले भी आपको बताया कि इस टेम्परेचर को गैसेस अटेंड नहीं कर सकते हैं। इससे पहले ही वो क्या करते हैं, वो लिक्विड में जो है वो एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मींस लिक्विफाई हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं। तो नॉर्मल ये भी था। तो अब हम प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करेंगे। प्रॉब्लम करने से पहले हम इस चीज को थोड़ा सा टच करें। इफ V1 T1 आर द इनिशियल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, देन द V2 एंड T2 विल बी इट्स फाइनल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब हमने ये पहले ही पढ़ा, V/D इज इक्वल्स टू K। तो हम नॉर्मली हम इसे कंपेयर करके ऐसे भी लिख सकते हैं, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। तो एक्चुअली ये जो है, ये यही इक्वेशन जो है हम इसको ही यूज करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब एक और चीज को आप यहाँ समझें, हम प्रॉब्लम्स के बिहाफ पे भी उसे समझेंगे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही क्यों हम यहाँ यूज कर रहे हैं। वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं एब्सोल्यूट वन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नॉर्मली हम ऐसे टेम्परेचर को यूज नहीं करेंगे। आप बुक्स पढ़ लें, उसमें है जहां भी होगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो आपको यही मिलेगा। अब एब्सोल्यूट जो है वो यहाँ क्यों यूज किया गया, अक्सर में इस चीज को आप समझेंगे। एब्सोल्यूट इसके स्केल को शो कर रहा है कि इट मींस आपने जो टेम्परेचर लेना है वो केल्विन में लेना है। केल्विन में आपने टेम्परेचर लेना है, तभी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। अगर आप जो है वो वॉल्यूम डबल, अगर आप टेम्परेचर डबल करेंगे तो वॉल्यूम भी डबल होगा। कब डबल होगा, जब आप जो है वो टेम्परेचर अगर आप केल्विन स्केल में मेजर करेंगे तभी ये पॉसिबल है। अब नॉर्मली इस चीज को आप अब समझें, नॉर्मली इस चीज को समझें कि
हम जो सेल्सियस है उसको हम केल्विन में, अगर आपको टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में गिवन है तो आप केल्विन में उसे कैसे चेंज करेंगे। तो आपने टेम्परेचर T और ये आप केल्विन स्केल लें, आपने इसको जो आपका टेम्परेचर है सेल्सियस में उसमें आपने 273 ऐड करना है, तो डेफिनेटली जो है वो टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस से केल्विन में चेंज हो जाएगा। अब देखें, अगर हम सेल्सियस पे अगर हम टेम्परेचर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो डबल नहीं होगा। वॉल्यूम डबल नहीं होगा अगर हम डायरेक्ट जो है वो सेल्सियस में अगर टेम्परेचर को डबल करते हैं। तो आप इस चीज को समझें। मैं एग्जांपल भी एक देता हूं, रफ एग्जांपल अगर हम लें, फॉर सपोज V1 आपके पास जो है वॉल्यूम जो है वो फॉर सपोज 4 लीटर है। अगर हम टेम्परेचर उस टाइम अगर टेम्परेचर की बात करें, फॉर सपोज टेम्परेचर जो है आपके पास 27 सेल्सियस है। अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हैं, इट मींस आप टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं। हम टेम्परेचर को यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम डबल कर रहे हैं। इट मींस 27 डबल इसका होगा 56 सेल्सियस। टेम्परेचर जो है वो कितना है, 56 सेल्सियस। तो आप को वॉल्यूम जो है इसका आपने डिटरमाइन करना है। तो अब डायरेक्टली मैं कह रहा हूं कि यहाँ जो है वो वॉल्यूम डबल नहीं होगा। देखते हैं प्रॉब्लम के साथ भी। इसमें मैंने 273 ऐड करना है, तो डेफिनेटली इट विल कन्वर्ट इनटू 300 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर को केल्विन में हमने कन्वर्ट करना है। इसमें भी अगर 273 मैं ऐड कर दूं तो ये होगा 327 केल्विन। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। अगर मुझे V2 को मैं बाहर करूं तो V2 मुझे मालूम करना है, तो T1 नीचे चला जाएगा और ये होगा V1 इंटू T2। ये अरेंजमेंट होगा। तो अगर हम वैल्यूज रखें, V1 जो है हमारे पास क्या है 4, जो T2 हमारे पास है वो क्या है 327, और जो आपके पास T1 है, आपके पास T1 जो है वो क्या है 300 जो है वो केल्विन है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो V2 होगा वो होगा 4.36 लीटर, 4.36 लीटर। तो इससे हमने ये मालूम किया, देखिए आपने सेल्सियस पे टेम्परेचर को डबल किया। T1 आपने लिया 27 और T2 आपने लिया कितना, T2 आपने 56 लिया। टेम्परेचर को आपने डबल किया सेल्सियस में। तो आपने देखा कि हमने इसको मैथमेटिकली देखा, तो मैथमेटिकली भी हमें यही मिला कि अगर आप सेल्सियस पे टेम्परेचर को डबल करेंगे तो आपका जो वॉल्यूम होगा वो डबल नहीं होगा। इट मींस पहले 4 था, अब 4.36 हुआ। तो टेम्परेचर अगर सेल्सियस पे आप डबल करेंगे तो वॉल्यूम डबल नहीं हो। अगर आप केल्विन पे डबल करेंगे तो फिर जो है वो वॉल्यूम आपका डबल होगा। अब इससे भी हम एक एग्जांपल लेते हैं, के बिहाफ पे इसका एग्जांपल लेते हैं कि केल्विन जो है अगर स्केल हम लें, इट मींस के टेम्परेचर का, और हम केल्विन में डबल करें तो डेफिनेटली वॉल्यूम विल बी डबल। कैसे इसको देखते हैं। फॉर सपोज आपके पास एक कंटेनर है, इनिशियली उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है 4 लीटर है। टेम्परेचर उस टाइम क्या है आपके पास, इट मींस 50 केल्विन है। तो अगर आप टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं, T2 जो है आपके पास 100 केल्विन है, इट मींस यू आर गोइंग टू डबल योर टेम्परेचर आप डबल कर रहे हैं, तो वॉल्यूम इसका आप फाइंड करें। तो डेफिनेटली हमें पता है सबसे पहले V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन है। अगर मैं V2 को बाहर निकालूं तो डेफिनेटली T1 आपका नीचे चला जाएगा और ये होगा V1 इंटू T2, V1 इंटू T2, ये ऐसे ही होगा आपका। अब अगर आप इसे सॉल्व करें तो V2 इज इक्वल्स टू, आप V1 का वैल्यू रखें, V1 का जो वैल्यू है वो है 4 और T2 जो है, T2 का वैल्यू आपके पास है 100 और जो आपके पास T1 है वो है 50। एक 50 पे 2 1 2 and 2 is equals to 2 into 4। तो V2 आपके पास क्या होगा, आपके पास V2 जो होगा वो 8 लीटर होगा। तो अब इससे आपने आसानी से अंदाजा लगाया
कि डेफिनेटली ऐसा ही होता है कि अगर एब्सोल्यूट केल्विन, इट मींस केल्विन स्केल में अगर आप टेम्परेचर को डबल करेंगे तभी जो है वो वॉल्यूम आपका डबल होगा, अदरवाइज वॉल्यूम डबल आपका नहीं होगा। इसलिए वर्ड इस लॉ में यूज किया गया है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट इसके लिए यूज किया गया। इट मींस केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट जो है वो नॉर्मली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हमने इसको प्रूव किया कि डेफिनेटली उनके बीच में जो रिलेशनशिप है यही रिलेशनशिप है। तो अब हम एक जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ए बलून इंडोर्स वेयर टेम्परेचर इज 27 सेल्सियस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर। फॉर सपोज आपके पास एक बलून है, आपने जो है वो टेम्परेचर जहां आप हैं, इट मींस फॉर सपोज आप रूम में है, टेम्परेचर 27 सेल्सियस है और बलून का जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर है। अगर आप बाहर जाते हैं, इट मींस व्हाट वुड बी इट्स वॉल्यूम आउटडोर्स वेयर टेम्परेचर इज -23 सेल्सियस। टेम्परेचर जो है वहां क्या है, -23 सेल्सियस है। तो आप बताएंगे कि वॉल्यूम जो है वो जो न्यू वॉल्यूम होगा उस बलून का वो क्या होगा। सबसे पहले आप डेटा का जो है वो निकालें यहाँ से। V1 आपके पास क्या है, V1 जो है वो है 2 लीटर, और आपके पास जो T1 है टेम्परेचर, पहले आपके पास जो टेम्परेचर है वो क्या है, टेम्परेचर इट मींस 27 सेल्सियस, और आपके पास जो T2 है वो क्या है, आपके पास जो T2 है वो है आपके पास -23 सेल्सियस। आपने V2 फाइंड करना है, तो आप ये पहले करें। तो डेफिनेटली अब हम इसको सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो T1 है इसको आपने चेंज करना है केल्विन स्केल में। तो 273 जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे, तो ये आपका बनेगा 300 केल्विन। इसमें भी हम क्या करेंगे, 273 ऐड करेंगे। हम 273 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर सेल्सियस में हमें दिया गया है, हमने कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल पे। तो डेफिनेटली प्लस हम करेंगे 273। तो यहाँ आप ये देखें, ये टेम्परेचर सेल्सियस में आपको माइनस में दिया हुआ है, आपने थोड़ा गौर करना है। यहाँ टेम्परेचर माइनस में दिया गया है और आप प्लस कर रहे हैं कितना, 273। तो ये साइन के बिहाफ पे ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो आपस में माइनस होंगे एक दूसरे से। तो ये आपका बनेगा 250 केल्विन। तो अब आपने स्केल भी आपने ठीक कर लिया। तो अब आप डायरेक्टली, आपको पता है V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 आपने V2 जो है वो फाइंड करना है। तो T1 आपका नीचे चला जाएगा और V1 इंटू T2 आपका यही होगा। तो ये इक्वेशन है, ये इस पे लगेगा। यहाँ आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम मैं वैल्यूज रखूं तो V2 इज इक्वल्स टू V1 जो है, V1 मेरे पास है 2 और जो T2 है टेम्परेचर वो क्या है, वो 250 है, और जो है डिवाइड मैंने करना है T1 से। T1 जो उसका वैल्यू है 300। तो इसका जो V2 होगा फाइनल वो आपके पास होगा 1.67 जो होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। अब आप इस चीज को थोड़ा और समझें कि यहाँ आपने नोट किया ही होगा डेफिनेटली कि जो फाइनल वॉल्यूम है, जो आपका फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल आंसर है, वो पहले से इट मींस V1 से कम है। क्यों कम है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो लो हो गया। पहले था 27 सेल्सियस था, अब माइनस में 23 है, तो जो फाइनल आंसर होगा डेफिनेटली वो कम ही होगा इनिशियल वॉल्यूम से, क्योंकि हम वॉल्यूम की ही यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये भी होगा। अब हम एक जो है इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू करिए। एक एमसीक्यूज है, व्हेन वी डबल्स द टेम्परेचर, फॉर सपोज हम टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं एंड प्रेशर रिड्यूस्ड हाफ। प्रेशर जो है अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं, इट मींस प्रेशर भी हम रिड्यूस कर रहे हैं, इट मींस हाफ हम प्रेशर कर रहे हैं। तो व्हाट वुड बी दी वॉल्यूम, वॉल्यूम पे इफेक्ट क्या होगा। अगर हम टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं और प्रेशर को हाफ कर रहे हैं तो वॉल्यूम जो है वो क्या होगा। ये एक एमसीक्यूज है जो कि एनटीएस के पेपर में जो है पहले ही आ चुका है। तो
A option number A, reduced to 4 times. Reduced to 4 times. Option B, volume becomes twice. It increases by 4 times. D, remain same. तो आप बताएं कि जो है वो वॉल्यूम पे इफेक्ट क्या होगा, पहले आप बताएं. ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द आंसर. दैट फाइनल आंसर वुड बी सी. फाइनल आंसर क्या होगा? सी होगा. कैसे कैसे सी होगा? देखिए, अगर आप टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं तो डेफिनेटली वॉल्यूम भी डबल होगा. फर्स्ट कंडीशन, वॉल्यूम आपका डबल हो गया. उसके बाद आप प्रेशर को हाफ कर रहे हैं. अगर आप प्रेशर को हाफ कर रहे हैं तो फिर भी वॉल्यूम जो है उस कंडीशन में भी डबल होगा. वॉल्यूम उस कंडीशन में भी डबल होगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ये तो अगर आप प्रेशर हाफ कर रहे हैं तो वॉल्यूम डबल होगा. डबल आपका उस स्टेटमेंट से हुआ. इट मींस जब आपने टेम्परेचर को डबल किया तो दो जो है दो टाइम, इट मींस 2 टाइम्स वहां इंक्रीज हुआ. अगर आपने प्रेशर भी रिड्यूस किया, अगर आपने प्रेशर हाफ किया तो 2 टाइम वहां जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ. तो टोटल इट मींस वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स. वॉल्यूम जो है वो 4 टाइम जो है वो इंक्रीज हुआ. तो आज के लेक्चर में इतना ही है. होप के आपने बहुत कुछ सीखा होगा. अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा भी आप जो है वो नोटिफिकेशंस जो है मुसलसल लेक्चर्स जब भी अपलोड हों तो आप हासिल कर सकें. थैंक यू.